नमस्ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। भवन छोटा होता है, मीनार क्या होती है, लंबी होती है। 50 मीटर ऊंची मीनार की ऊंचाई दिया है। अब इनको क्या कर दिया, जमीन नीचे कर दिया। अब ये कह रहा है मीनार के ये पैर को शीर्ष से और इसके भवन के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो मीनार का पैर का यानी पाद बिंदु का मतलब उसके जस्ट नीचे, और ये क्या है, भवन का शीर्ष, भवन के शीर्ष और मीनार के पाद का उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश है। तो ये हो गया 30 अंश। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि जो मीनार का शिखर है और भवन का पाद बिंदु है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है 60 अंश, 60 अंश है। अब कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो भवन ये वाला हो गया, यहाँ पर लिख देंगे A B C D। A से D क्या है, भवन है, यहाँ पर लिख दोगे कि ये भवन है, ये क्या है, मीनार है। अब हम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे निकलेगा। तो पहले देखो, पहले हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे A B C को। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो लेंगे त्रिभुज A B C से, ये त्रिभुज लेंगे, लंब का काम करेगा ये और आधार का काम करेगा ए बी। तो त्रिभुज एबीसी से तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र लिख दिया जाता है। लंब का काम करेगा बीसी, थीटा काम कर रहा है tan, अभी ये वाले के लिए 60 अंश करेगा। tan 60 अंश बराबर बीसी बटे ए बी। 60 का मान क्या होता है, √3। BC का मान क्या होता है, BC दिया है 50, AB क्या है, कुछ नहीं, तो AB बटे AB। इसको √3 इधर कर दिया, इसके बटे 1 लगा दिया, AB का गुणा √3 की तरफ करवा दिया, तो ये हो जाएगा AB √3 बराबर 50। ये बटे में भेज देंगे तो AB बराबर आ गया 50√3। ये AB का मान आया। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ABD से, BAD चाहे कर दो, तो त्रिभुज BAD से जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर देखो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार। तो इसमें हो जाएगा tan थीटा काम करेगा 30 अंश, 30 अंश बराबर ये हो जाएगा AD बटे ये क्या हो जाएगा AB। तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर AD का काम क्या कर रहा है, कुछ नहीं, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, और AD का मान क्या होता है, AD का मान कुछ नहीं दिया यहाँ पर, तो AD, और AB का मान हमें ये 50 बटे √3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, AB और AB का गुणा इधर करवा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसका AB का मान, तो AB बटे √3 बराबर AD। हमें चाहिए क्या, भवन की ऊंचाई, AD का मान। तो यहाँ पर AB का मान पहले हमने निकाल लिया, तो AB का मान इससे रख देते, इसे समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1 से इतना लिख देना। अब AB का जब मान यहाँ रखेंगे तो 50√3, इसके बटे में √3 पहले से है, बराबर AD, इसके बटे कुछ नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, सबसे 1 के नीचे क्या होगा, ऊपर होगा, और ये √3 गुणे √3 हो जाएगा। तो 50 से कम 50, √3 गुणे √3 क्या होता है, 3 बराबर AD। तो इतना इसका क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर नहीं आ रहा है इस तरह, तो देखो 50 का 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 20 आ गया, 3 18, बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा, 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं AD बराबर 16 सही
रिमाइंडर ऐड किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये 16 से 2/3 मीटर क्या है, ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। AB का मान, AD का मान, भवन की ऊंचाई निकल आई और यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किए। अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो कमेंट कर दिया करें और लाइक करें।